आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, ढाक के तीन पात, यानी कुछ भी करिए नतीजा सिफर ही आएगा। कुछ ऐसा ही हाल है केंद्र सरकार की रोजगार नीति का। मसलन सरकार हर साल कॉरपोरेट जगत को टैक्स में लाखों करोड़ की छूट दे रही है ताकि नौकरी पैदा हो, देश में निवेश बढ़े, लेकिन हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। और तो और सरकार को किसानों और गरीब लोगों को मिलने वाली सब्सिडी चुभ रही है। लेकिन कॉरपोरेट जगत पर पिछले 6 सालों में सरकार 5,29,667 करोड़ रुपए की आयकर में छूट दे चुकी है। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2014-15 में सरकार ने कॉरपोरेटों को 65,067 करोड़ रुपए की छूट इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत दी। इसके बाद इस आंकड़े के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। मसलन अगले वित्त वर्ष 76,857 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2016-17 में 86,144 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2017-18 में 93,642 करोड़ रुपए और साल 2018-19 में 1,08,113 करोड़ रुपए की आयकर में छूट दी गई। साल 2019-20 में कॉरपोरेट जगत को टैक्स में मिलने वाली छूट का आंकड़ा रहा 99,842 करोड़ रुपए। ध्यान रहे, ये वो पैसा नहीं है जो उद्योगपतियों का बैंकों पर बकाया है और जिसे सरकार माफ कर देती है। एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया था कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए ने 10 साल में बैंकों का 2,20,328 करोड़ रुपए माफ किया था। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में ये आंकड़ा तिगुना बढ़कर पहुंच गया 7,94,354 करोड़ रुपए। अब अगर आप मोदी सरकार में कॉरपोरेट जगत को आयकर में मिली छूट और बैंकों द्वारा माफ किए गए कर्ज के आंकड़े को जोड़ें तो मालूम पड़ता है कि सरकार 13,24,021 करोड़ रुपए की सौगात कॉरपोरेट जगत को दे चुकी है। ये आंकड़ा भारत के वार्षिक बजट का 1/3 हिस्से से ज्यादा है। एक तरफ सरकार दोनों हाथों से कॉरपोरेट जगत पर पैसा लुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ पैसा जुगाड़ने के लिए सरकार ने किसानों और आम आदमी की सब्सिडी घटा रही है। मसलन जहां सरकार ने 2020-21 में 1,33,947 करोड़ रुपए किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी पर खर्च किए थे, वहीं बजट 2021-22 में खाद सब्सिडी के लिए 79,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी 40.62% की कमी। इसी तरह फूड सब्सिडी पर सरकार ने खूब कटौती की है। देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू है और इसके तहत देश की 67% जनता को सरकार सस्ते में राशन मुहैया कराती है। इस पर सरकार ने 2020-21 में 4,22,618 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं बजट 2021-22 में फूड सब्सिडी घटाकर 2,42,836 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी 42.54% की कटौती। ध्यान रहे, फूड सब्सिडी लेने वाले लोग सबसे गरीब लोग हैं, जिनके लिए 2 जून की रोटी जुटाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं। गो न्यूज पहले भी रिपोर्ट कर चुका है कि कैसे सरकार फूड सब्सिडी लगातार घटा रही है। इसी तरह सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी कम कर दी है। काफी संभावना है कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। सरकार ने 38,000 करोड़ की पेट्रोलियम सब्सिडी दी थी वित्त वर्ष 2020-21 में और बजट 2021-22 में इसके लिए सिर्फ 12,995 करोड़ ही रखे हैं। कुल मिलाकर कहें तो मंशा कुछ भी हो, लेकिन मोदी सरकार में भला तो सिर्फ कॉरपोरेट जगत का ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।